Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing very well. In today's class, we will discuss chapter 3 square and square roots. In previous video lecture, we learned how to identify the perfect square, how to check whether the number is a perfect square or not. In new lecture, we will discuss these more concepts. So let's begin today's chapter. So basically in today's lecture we are going to check whether the square number, what is the square number, properties of square number and solution of exercise 3A. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर नंबर्स क्या हैं, उसकी स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और हम अपनी एक्सरसाइज 3A को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? What is square number? A square number is a number that obtained by multiplying a whole number by itself. स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी नंबर को उसी के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमारे पास जो नंबर उसका आएगा, उसका आंसर आएगा, उसको हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है आपके पास। क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया? 169। तो अगर आप करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो क्या आ जाएगा? 9। तो इसी तरह स्क्वायर नंबर क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स होंगे। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। आज की जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से है, तो आपने बहुत गौर से सुनना है। सो बेसिकली स्क्वायर नंबर हमें क्या कहता है? स्क्वायर नंबर कहता है इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? इवन होता है। जैसे हमने क्या लिया? 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया? 4। 2 भी इवन नंबर है और उसका स्क्वायर भी क्या आ गया? इवन नंबर। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या होती है। अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर लें तो वो क्या आ जाता है आपके पास? 25। 5 भी ऑड नंबर था और उसका स्क्वायर नंबर भी 25 भी ऑड है। उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंटीजर आपको पता है क्या होता है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंटीजर को ले लें तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं -2 को, तो -2 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो क्या आ जाता है? 4। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जार 4, तो पॉजिटिव आया ना, नेगेटिव तो नहीं आया। हमने नेगेटिव नंबर भी लिया तब भी पॉजिटिव आया। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी 4 आता है तो वो भी पॉजिटिव नंबर होता है। तो हमेशा क्या होता है? स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। किसी भी स्क्वायर की जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी जो स्क्वायर आता है वो उससे कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 का स्क्वायर लेते हैं, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, 2 का करें तो 4 आ जाएगा। तो 1/2 का आंसर होता है पॉइंट्स में 0.5 और 4 का हमारे पास आंसर होता है हमारे पास जो 1 का आंसर होता है वो 0.5 और 4 का होता है 0.25। तो 0.25 तो कम होता है। तो दैट मीन्स के प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास जो आंसर आता है, स्क्वायर नंबर आता है, वो लेस देन होता है उससे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास है स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर इज लेस देन 1 इज लेस देन द डेसिमल नंबर। वो कह रहे हैं कि डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो पॉइंट में गिवन होते हैं। अगर वो 1 से कम है, फॉर एग्जाम्पल वो 0.5 है, तो 0.5 का हम 0.5 के साथ स्क्वायर ले तो वो क्या आ जाएगा? 0.25। ठीक है, तो ये क्या है? 0.5 से कम है 0.25, तो क्या होता है कि वो कम होता है। अगर हम ले 1.5 का 1.5 के साथ स्क्वायर ले तो ये तो 0 से बड़ी वैल्यू है ना, तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास? 2.25। 1.5 से 2.25 बड़ा होता है, तो क्या होता है कि हमारे पास स्क्वायर, अगर डेसिमल नंबर 1 से छोटा है, 0 की लाइंस में या 0 से भी छोटा है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास? उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो छोटा आएगा। ठीक है, और अगर वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर नंबर
नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विदाउट एनी कैलकुलेशन टेल द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। हमने प्रॉपर्टी पहली पढ़ी थी कि हमेशा इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन होता है और ऑड का ऑड। तो इवन कौन कौन से नंबर होते हैं, द नंबर विच कंटेन 0, 2, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8, जिन भी नंबर्स के एंड पे आता है वो क्या होते हैं आपके पास इवन। और ऑड कौन से होते हैं, जिनके एंड में 1, 3, 5, 7 या 9 आए तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। ये आपने याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कि इसमें इवन कौन से 35 का इसके एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है तो ये क्या है, ऑड नंबर है। 49 के एंड में 9 आ रहा है तो ऑड नंबर है। 42 के एंड में 2 आ रहा है तो ये क्या है, इवन नंबर होगा। 38 के 8 आ रहा है तो ये क्या है, इवन। 34 है इसी तरह इवन आ जाएगा। 21 क्या है, 1 आ रहा है तो ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर। तो सिंपली हमने प्रॉपर्टी याद की तो हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इजीली हो गया। ठीक है, ये आप देख लें। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदाउट कैलकुलेशन टेल द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स हैव लेसर और ग्रेटर फ्रॉम देम। लेसर और ग्रेटर बताना है कि हमारे पास जब ये नंबर्स गिवन है तो इनका आंसर जो है स्क्वायर नंबर वो लेसर आएगा या ग्रेटर आएगा। तो सबसे पहला है 4/5। तो 4/5 का अगर स्क्वायर लें, अब ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने पढ़ा था अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसका आंसर जो उसका स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो वो क्या आ गया, लेसर। फिर है 2.1, ये डेसिमल नंबर आ गया, लेकिन डेसिमल नंबर में हमने पढ़ा था अगर वो 1 से छोटा होता है या 0 वगैरह कुछ होता है तो वो लेस होगा, अगर 1 से बड़ा आता है तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 2.1 तो 1 से बड़ा है तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर। अब देखिए अगेन डेसिमल नंबर आया लेकिन ये 1 से छोटा है, 0.05 है तो इसका आंसर किस में आ रहा है, लेसर में। 12 का हमेशा जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनका हमेशा ग्रेटर ही आता है क्योंकि 12 का स्केयर है तो वो 144 आता है, वो ग्रेटर होता है। 40.958 है तो ये भी डेसिमल नंबर है और 1 से बड़ा है तो ये ग्रेटर आएगा। 1/10 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा लेसर आता है। फिर 0.4 है तो ये भी लेसर आएगा। 1.9 है तो ये 1 से बड़ा है तो ये ग्रेटर आएगा। 0.04 में लेसर आएगा। और 6/5 देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू बड़ी जबकि डिनोमिनेटर में छोटी है, दैट्स वाई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आंसर है वो ग्रेटर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें हमारा डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है वो हमारे पास लेसर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो स्क्वायर तो फाइंड आउट करना आप लोगों के आता ही है, हमने क्या करना है अब कर लेते हैं। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर लेते हैं, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। 13/5 15 का ले तो 13 को 13 से करेंगे, 15 को 15 से करेंगे, 169/225 आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया वो आप लोग खुद करिएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा व्हाट इज स्क्वायर नंबर्स, हमने पढ़ा स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, और बाकी जो है आपने सारे क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करना है अपने रजिस्टर के ऊपर और मुझे आपने अपनी वीडियो सेंड कर पिक्चर सेंड करनी है। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।